नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल के लिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए इस पर तो एक्सपर्ट का व्यू लेंगे ही, साथ ही आपके सवाल भी करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले आज के एक्शन की बात करते हैं और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में आज काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। हालांकि आज की गिरावट बेहद सीमित रही। निफ्टी 15,100 के स्तर पर लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 19 अंक फिसलकर 51,309 पर क्लोज हुआ। साथ ही बैंक निफ्टी 273 अंक गिरकर 35,783 पर क्लोज हुआ है। बैंकिंग, एफएमसीजी और एनर्जी स्टॉक्स में मुनावसली देखने को मिल रही थी। एनबीएफसी, रियल्टी, लाइफ इंश्योरेंस, सीमेंट और टायर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली है। एफआईआई की ओर से बाइंग बरकरार है। 1786 करोड़ की खरीदारी उन्होंने कैश मार्केट में की है। डीआईज ने हालांकि मुनाफा समेटा है 2075 करोड़ का। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता हैं। हिमांशु, स्वागत है आपका। पहले तो क्विकली इंडेक्स पर लेवल्स बताइए, डेटा देखकर, चार्ट देखकर क्या इंडिकेशन मिल रही है कल के लिए। कल क्योंकि वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड इवनिंग दीपाली, शुक्रिया। देखिए, क्लियरली 2 से 3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद बाजार में आज आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी लोअर लेवल्स पर देखने को मिली और हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी में 15,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। आज भी हमने देखा कि 14,980 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद बाजार में एक अच्छी शानदार रिकवरी आखिरी के 1 घंटे में देखने को मिली। तो हमारा ऐसा मानना है कि कल की एक्सपायरी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन 15,000 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। और आज के जो लोज हैं, जो 14,980 के आसपास के लोज हैं, उनको हम बहुत क्लोजली वॉच करेंगे और हमारा ऐसा मानना है कि वो बाजार में अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में दीपाली जी 35,400 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और अगर बाजार किसी वजह से वोलेटिलिटी या एक्सपायरी प्रेशर के चलते इस लेवल को काटता है तो 35,000 रुपए तक के लेवल निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल दीपाली जी सेटअप बाजार का अच्छा है। लोअर लेवल्स पर सपोर्ट जोन पर खरीदारी की राय है और पिछले 5 से 6 दिनों की बड़ी तेजी के बाद ये कंसोलिडेशन ब्रॉडर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और एक इंपॉर्टेंट बात दीपाली जी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कंसोलिडेशन है, बावजूद इसके आज हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छी खरीदारी और मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। तो हमारा मानना है कि कल और आने वाले कुछ सेशन में ये सिलसिला जारी रह सकता है। मिड कैप्स की तरफ से जो आउट परफॉर्मेंस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए क्वेरीज तो करते हैं शामिल। विनोद हैं पहले कॉलर हमारे साथ भोपाल से। विनोद जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं टाटा स्टील पीपी। सो व्हाट इज द रीजन फॉर शार्प फॉल? ये सर्किट में चला गया, क्या कारण था? ठीक है, आपका बाइंग प्राइस क्या है? 220। ठीक है, 220 टाटा स्टील की आप बात कर रहे हैं। टाटा स्टील पीपी जो कि 15% गिरकर आज बंद हुआ है। हिमांशु, पहले तो स्टॉक पर अपनी राय दीजिए, क्या सजेशन आपका रहेगा, क्योंकि इनका 220 के आसपास की बाइंग है और आज काफी फॉल इसमें देखने को मिला। टाटा स्टील नहीं बल्कि टाटा स्टील पीपी की बात करें, यानी पार्शली पेड शेयर्स जो है, जहां पर हमने 10% के लोअर सर्किट और उसके बाद वापस नीचे जाते हुए देखने को मिला। क्या स्ट्रैटेजी पहले इनके लिए आप सुझाएंगे और क्या करना चाहिए इनको अब? दीपाली जी देखिए, ये टाटा स्टील पीपी बहुत क्लोजली टाटा स्टील की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और यूजुअली ये टाटा स्टील के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। मैं जहां तक चार्ट पर देख पा रहा हूँ, ये स्टॉक बेसिकली 270 से 200 रुपए की रेंज में मेरा ऐसा मानना है कि कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि यहाँ पर एक जैसा कि कल टाटा स्टील के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे और हमने देखा कि हायर लेवल से टाटा स्टील में भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आया, उसी के चलते टाटा स्टील पीपी में भी यहाँ पर एक बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ नजर आया। और दीपाली जी, ये जो गिरावट का कारण है, कहीं ना कहीं हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टील में जो कार्टेलाइजेशन की बात है, मुझे लगता है इसके चलते यहाँ पर मेटल्स में स्पेशली स्टील स्टॉक्स में आगे चल के थोड़ा सा प्राइसेस में दबाव या प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिलहाल मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि यहाँ पर कोई भी उछाल मिलता है तो यहाँ पर फिलहाल इसके लिए एग्जिट करें और मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर वापस से यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। नियर टर्म में यहाँ पर मुझे लगता है कि ये करेक्शन आते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं। 235 के आसपास स्टॉक की आज क्लोजिंग हुई है 15% नीचे और दरअसल कंपनी ने
राइट्स इशू के अगेंस्ट कुछ पार्शली पेड शेयर्स इशू किए हैं और जो रेशियो रहा है फेस वैल्यू का वो शायद मार्केट को पसंद नहीं आया, जिसके बाद इस स्टॉक में एक डीप फॉल हमने आते हुए देखा। रिजल्ट्स के साथ इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट आई थी, जिसके बाद इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर आते हुए देखा। अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए। महेश सालवी ने पुणे से सवाल भेजा है एनएमडीसी पर 104 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए। हिमांशु, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? अभी तो इनका जो स्टॉक है मुनाफा दे रहा है इनको लगभग 13 रुपए का, क्या सजेशन देंगे आप? दीपाली जी, मैं कहूंगा कि स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है और ऑलरेडी ये कुछ मुनाफे में है। मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि अगर ये नियर टर्म में ट्रेडिंग की पोजीशन इन्होंने बनाई है ट्रेडिंग के नजरिए से, तो 114 रुपए का एक स्टॉप लॉस ट्रेल करें, उससे इनको एक मिनिमम प्रॉफिट लॉक होता हुआ देखने को मिल सकता है। अपसाइड में स्टॉक में दीपाली जी एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा जब ये स्टॉक 130 रुपए के ऊपर निकलेगा। तो अगर ये इसको कुछ समय दें, थोड़ा सा पोजीशनल पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहें, तो यहाँ पर 114 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल करें और पोजीशन में बने रहें। जैसे ही ये स्टॉक 130 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अर्पित है हमारे साथ कॉलर इंदौर से। अर्पित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? Hi ma'am. So ma'am, I have purchased Concor at a price of 478 and मैंने 200 shares लिए हैं इसका. So and for a positional trade. So I wanted to know the perspective on should I book the profit or should I stay in the trade? क्या सजेशन रहेगा? प्रॉफिट्स ले लें यहाँ पे रखें? 478 की बाई के कंटेनर कॉर्प में। हिमांशु, दीपाली जी, मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि ये काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है। फिलहाल यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 460 रुपए का अगर ये चाहें तो एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नियर फ्यूचर में 550 से 560 रुपए तक के टारगेट्स कॉनकॉर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है। एक 460 के आसपास स्टॉप लॉस रख लीजिए, 560 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सुबीश है हमारे साथ केरला से। सुबीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा पनासिया बायोटेक का एक सवाल है। बड़ा हमने खरीदा था 224 शेयर है हमारा। ओके, ठीक है। पैनिशिया बायोटेक की आप बात करें, 600 शेयर आपने खरीदे हुए हैं, खरीदारी का भाव आपने 226 बताया। हिमांशु, नीचे इनके भाव से 15 रुपए, क्या करना है इनको पैनिशिया बायोटेक में? दीपाली जी, मैं कहूंगा कि यहाँ पर फिलहाल बना रहा जा सकता है। नवंबर दिसंबर के महीने में एक शार्प रनअप स्टॉक में देखने को मिला था। 170 रुपए से लगभग 250-260 रुपए तक की रैली देखने को मिली और उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पर एक करेक्शन भी आता हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में यहाँ से लोअर लेवल से एक रिकवरी बनते हुए नजर आई है। मेरी सलाह रहेगी कि 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो मेंटेन किया जा सकता है और इस पोजीशन में बने रहें। एक बार ये स्टॉक 240-250 का हर्डल पार करता है तो मेरा मानना है कि वापस से इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और अब की बार ये स्टॉक 300 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 240-250 का एक हर्डल है, स्टॉक जैसे ही उसके पार निकलता है मुझे लगता है 300 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं और फेसबुक के जरिए ऋत्विक दुबे ने सवाल भेजा है। 4 स्टॉक्स हालांकि इन्होंने लिखे हैं पर 4 तो नहीं, 2 स्टॉक्स पर इनके राय दिलवा देते हैं। तो आईटीसी 214 की इनकी बाइंग है। आईटीसी के इनफैक्ट कल रिजल्ट्स भी आएंगे और स्टॉक ऑलरेडी बजट के बाद 12-13% चल चुका है। 13 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। और दूसरा स्पाइस जेट 90 रुपए की बाइंग है। जी दीपाली जी, देखिए दीपाली जी, आईटीसी एक बहुत लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से मैं कहूंगा कि एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखनी शुरू हुई है और मैं समझता हूँ इस शो के जरिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होंगे जो आईटीसी पर अपना सवाल पूछना चाहते होंगे। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, उस पोजीशन में बना रहा जा सकता है। ऑलरेडी एक अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है तो रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनते हुए नजर आ सकती है। ट्रेडिंग के नजरिए से 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से दीपाली जी 200 रुपए का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर बना है। तो मुझे लगता है जितने भी निवेशक हैं जो कि थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया है, मुझे लगता है कि 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और उस पोजीशन को होल्ड करें। गिरावट पर ऐड भी किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार 235-240 का हर्डल अगर स्टॉक निकालता है तो 250-260 रुपए तक के भी लेवल्स यहाँ पर
शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में 260 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ी टेक्निकल रीरेटिंग स्टॉक में होते हुए नजर आएगी और फिर ये स्टॉक एक अच्छा पोर्टफोलियो कैंडिडेट दोबारा से बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी क्वेरी दीपाली जी स्पाइस जेट पर थी। स्पाइस जेट में देखिए 82 रुपीज पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो फिलहाल क्योंकि इनकी 90 रुपए पर खरीद है, मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि 84 रुपए का एक 84 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पहला हर्डल यहाँ पर 94 रुपीज का है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक का टेक्निकल फॉर्मेशन है, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक यहाँ से 100 रुपए 105 रुपए तक के लेवल भी आने वाले कुछ समय में दिखा सकता है। 84 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। स्टॉक जैसे ही 94 रुपए के ऊपर निकलता है 100 से 104 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला एसएमएस के जरिए मुकुल कौशिक ने सवाल भेजा है। इनका सवाल ओएनजीसी पर है। इनके पास 100 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है ओएनजीसी में वो 90 रुपए का है। जानना चाहते हैं रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए भी, क्या होल्ड करें या फिर नहीं। फिलहाल इनको 100 रुपए का फायदा है, 10 रुपए का फायदा है। इनफैक्ट 90 रुपए क्योंकि बाइंग है, 100 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी दीपाली जी, जैसा आपने कहा कि थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेटअप है। फिलहाल 100 रुपए के आसपास स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। मैं कहूंगा कि अगर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 90 रुपए के नीचे का ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कोई भी गिरावट मिलती है 95-96 रुपए के आसपास तो यहाँ पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि 120 से 125 रुपए के टारगेट्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ये भी फेसबुक के जरिए गौरव अग्रवाल ने भेजा है। बोरोसिल पर इनका सवाल है। इनफैक्ट 200 शेयर इन्होंने 310 के प्राइस पर खरीदे हुए बोरोसिल ग्लास, और आमतौर पर तो वॉल्यूम्स इस स्टॉक में कम होते हैं, लेकिन इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? इनके भाव के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है आज। दीपाली जी, स्टॉक में एक हर्डल है 210-220 रुपए के आसपास, लेकिन ओवरऑल चार्ट का सेटअप पॉजिटिव है। मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पर बना रहा जा सकता है मीडियम टर्म के प्रोस्पेक्टिव से 200 रुपए का स्टॉप लॉस एक मेंटेन किया जा सकता है। स्टॉक 215-220 रुपए का हर्डल जब पार करेगा दीपाली जी, तब यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में 240-250 रुपए के टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय रहेगी। मनीषा है हमारे साथ, मनीषा गुरुमुखी पुणे से। मनीषा जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या सजेशन है? हेलो नमस्ते। एक्चुअली मेरा स्पाइस जेट पर ही था, बट वो ऑलरेडी उन्होंने बता चुके हैं। तो मैं एक दूसरा मेरे पास है डिश टीवी के 2000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 12.73। तो मुझे क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं। डिश टीवी में हालांकि बहुत सारे निवेशकों का नुकसान हुआ है और 12 रुपए 73 पैसे की इनकी बाइंग है, 12 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। चार्ट फॉर्मेशन काफी वीक है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर निवेशित रह के देखने को मिलेगी। तो यहाँ से एग्जिट करके किसी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की राय रहेगी। ठीक है, फेसबुक के जरिए शरीक नजम ने सवाल भेजा है रिलायंस पर। 50 शेयर्स रिलायंस के 1233 की बाइंग है, अच्छे लेवल पर एंट्री है, अच्छे मुनाफे में भी है। क्या करना है इनको, प्रॉफिट्स लेने या फिर होल्ड करना है? मैं कहूंगा दीपाली जी, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें। अगर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहते हैं तो रिसेंटली 1800-1820 के लेवल्स पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो उसके नीचे का अपना एक स्टॉप लॉस ट्रेल करें। मुझे लगता है 1800 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा बेस रिलायंस इंडस्ट्रीज में बन चुका है, बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों या आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक 2100 रुपए के ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर बने रहने की राय रहेगी। ठीक है, अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है परेश पारेख ने मुंबई से। क्यूपिड पर इनका सवाल है। 252 की इनकी बाइंग है, 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। फिलहाल स्टॉक इनकी खरीदारी के भाव से नीचे ट्रेड हो रहा है। क्या करना है इनको? क्यूपिड में 24-25 रुपए का नुकसान, 252 की क्यू की बाइंग है। दीपाली जी, फिलहाल चार्ट फॉर्मेशन बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन बता रहा है। कुछ ऐसा यहाँ पर अभी बड़े मूव की मुझे उम्मीद नहीं है। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है वो सजेस्ट कर रहा है कि 220 से 250 इस दायरे में ही आने वाले कुछ समय में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है।
तो अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 220 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। स्टॉक जब 250 255 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा तब यहां पर मुझे लगता है कि एक ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल होल्ड करना चाहते हैं तो 220 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। ठीक है, अगला सवाल भी एसएमएस के जरिए दालचंद चौधरी ने भेजा है। आईटीसी पर इनका सवाल है, जयपुर से। इनफैक्ट आईटीसी पर ऑलरेडी राय दे चुके हैं हिमांशु, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, जो कि हिमांशु का व्यू भी है। इसीलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। बिप्लब मोहातो ने सवाल इनफैक्ट भेजा है एसएमएस के जरिए कोलकाता से। 3 स्टॉक्स इनके पास, 2 स्टॉक्स पर इनका सवाल ले लेते हैं। एक तो जुबिलेंट फूडवर्क्स 2605 की इनकी बाइंग है हिमांशु, और दूसरा इनके पास यूपीएल है, यहाँ पर 444 यानी 444 की इनकी बाइंग है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपका सजेशन क्या रहेगा, यूपीएल और जुबिलेंट फूडवर्क्स? जी दीपाली जी, यूपीएल में हालांकि पिछले कुछ दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि इनकी खरीदारी का भाव काफी नीचे का है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहें। स्टॉक ने 500-510 रुपए पर एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और मेरा मानना है कि नियर टर्म में स्टॉक इस लेवल को होल्ड करेगा। तो अगर चाहें तो 500 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बने रहें। स्टॉक 550-560 रुपए पर एक छोटा सा नियर टर्म में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको क्लोजली वॉच करें। अगर 550-560 के ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक देना शुरू करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ लगभग 700 रुपए की तरफ की एक मूव दिखाना शुरू कर सकता है। बने रहें, 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा स्टॉक जुबिलेंट फूडवर्क दीपाली जी, एक बहुत ही अच्छी नंबर्स के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक बना हुआ है। 2700 रुपए का एक स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है, बने रहने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि स्टॉक 3000 के लेवल्स आने वाले समय में दिखा सकता है। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए, बने रहिए इस होल्डिंग में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना और निवेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उनको बताना। जब हम एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए अपने डीमैट खाते को वक्त वक्त पर चेक करते रहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। आपका क्विक कमेंट हिमांशु इस पर? बिल्कुल दीपाली जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल मैटर्स में भी उतने ही ज़्यादा जागरूक रहें। अपनी होल्डिंग्स टाइम टू टाइम चेक करें और अगर कोई भी डेविएशन आता है तो उसको रिपोर्ट करें, और ये लंबे समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप दे रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु है हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तुषार हैं फोन लाइन पर नागपुर से। तुषार बताइए, कौन सा स्टॉक है आपके पास और क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम, मेरे पास BEL है 133 शेयर 132.70 पे। उसके टारगेट्स क्या रहेंगे? BEL है इनके पास, 132 का भाव है, 140 मान लीजिए वहां पर ट्रेड हो रहा है। टारगेट्स क्या रहेंगे आपके, क्या टारगेट्स हैं और क्या सजेशन इनके लिए? जी दीपाली जी, देखिए स्टॉक का रुझान काफी पॉजिटिव है, अच्छी तेजी यहाँ पर लोअर लेवल्स में बनते हुए नजर आई है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरा मानना है कि ये 135 रुपए का एक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जहां तक टारगेट्स की बात है, 142 और 145 रुपए के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ग्रेजुअली इस लेवल को भी ब्रीच करेगा और 145 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव होगी। उस कंडीशन में 160 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फेसबुक के जरिए सुनील शाह ने सवाल भेजा है टेक महिंद्रा पर। सुनील नमस्कार। इनफैक्ट माफ कीजिए, फेसबुक के जरिए तो इन्होंने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की है, फोन लाइन पर नहीं है। टेक महिंद्रा इन्होंने लिया हुआ है हिमांशु, और जिनका खरीदारी का भाव है वो 837 का है। 65 स्टॉक्स है इनके पास, मुनाफा डिसेंट हो रहा है लगभग 140 रुपए का हर स्टॉक पर। क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, मैं समझता हूं कि आईटी स्टॉक्स, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अपने रीसेंट हाई से थोड़ा सा कंसोलिडेट करेक्ट हुए हैं।
और जो इनकी खरीदारी का भाव है वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। बिल्कुल यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 940 रुपए का अगर चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म में 1020 1030 का रहेगा और मेरा ऐसा मानना है कि इवेंचुअली स्टॉक वापस से नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा और 1100 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ अगले कॉलर हैं पीडी सुखीजा, फोन लाइन पर सहारनपुर से। सुखीजा साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास 100 शेयर हैं BEML के, ये मैं रखूं या इन्हें कब निकालूं? 1 साल हो गया करीब। ये 640 भी हो गया था बीच में। और आपकी खरीदारी का भाव क्या है? आपने 960। आपने 960 के भाव पर खरीदा है ये? हाँ जी 960, ठीक है। अब आपके भाव से थोड़ा ऊपर आ गया स्टॉक। हाँ, तो ये 9000 की खरीदारी नहीं है, माफ कीजिए। इनफैक्ट 9000 तो कभी BEML होता भी नहीं था। 960 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा है, 979 पर ट्रेड कर रहा है। इनके भाव से लगभग 19 रुपए ऊपर ये स्टॉक फिलहाल है। बताइए क्या सजेशन रहेगा, निकाल दें या फिर रखने में फायदा है? हिमांशु। दीपाली जी, जैसा कि हमारे कॉलर ने बताया कि ये काफी समय से इनके पास है और इन्होंने 600 रुपए तक का भी भाव देखा हुआ है और अब मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी रिकवरी इनफैक्ट तभी तमाम PSU स्टॉक्स में बनते हुए देखने को मिली है। तो पहला सजेशन तो रहेगा कि एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और यहाँ पर स्टॉप लॉस को अगर छोटी अवधि का नजरिया है यहाँ पर अब यहाँ से आगे का, तो 920 930 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल करें और बने रहें। और स्टॉक में पिछले 2 या 3 ओकेजन में 2019 से लेकर अब तक 1030 1050 पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिए है, वहां पर सप्लाई को फेस किया है। लेकिन अब जो चार्ट पैटर्न है वो ये सजेस्ट करता है कि अगर अब की बार स्टॉक 1000 के ऊपर चलेगा तो वो जो रेजिस्टेंस है 1030 1050 का उसको पार करेगा और स्टॉक वहां से और 200 से 250 रुपए तक का मूव यानी कि 1200 से 1250 रुपए तक के भी टारगेट्स तक के रैली दिखा सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, 1200-1250 के टारगेट्स तो देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहले टारगेट से रखिए स्टॉक को। सुखीजा साहब आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए। नीलेश काबा ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, SBI कार्ड्स 755 की इनकी बाइंग है, 19 शेयर है। तो जितने स्टॉक्स इनके पास हैं, जो प्राइस इनके पास है उससे देखकर तो क्लियर है कि इनका IPO का अलॉटमेंट ही है, क्योंकि 19 शेयरों का लॉट था और 755 IPO प्राइस था। फाइनली ये मुनाफे में है क्योंकि 1000 के ऊपर अब SBI कार्ड्स ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन इनके लिए? बहुत ही शानदार दीपाली जी, मैं कहूंगा कि चार्ट पैटर्न है। लगातार स्टॉक्स पिछले 6 महीने से एक तरफा तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 940 950 पर स्ट्रॉन्ग एक बेस फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है, एक तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन वहां पर बनता हुआ नजर आया है। तो 940 950 पर अपना एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और बने रहें। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, रखिए स्टॉक को। चलिए फिलहाल सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे क्योंकि शो को वाइंड अप करने का समय है। क्विकली हिमांशु, कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, हमारा या हमारी कंपनी के क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो सकता है और सिमिलर लाइंस पर हमारी रिकमेंडेशंस हो सकती है। शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।